अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी 10+2 लेवल का हम लोग रुक्मिणी प्लेटफॉर्म प्रकाशन का सेट टेस्ट सीरीज 1 करने वाले हैं। इसमें हम लोग जीके सेक्शन करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो प्रीवियस ईयर का सेट जो है इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है? बताना है कि ग्रेनाइट चट्टान जो होती है किस प्रकार की चट्टान होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान जो होती है आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरवन का डेल्टा जो है किन नदियों के द्वारा निर्मित होती है? गंगा यमुना या गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी और ब्रह्मपुत्र या गंगा या महानदी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो डेल्टा बनाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए डेल्टा की बात करें तो डेल्टा का भी प्रकार होता है। जैसे चापाकार डेल्टा जो होता है नील नदी एवं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, और चापाकर डेल्टा जो बनाती है नील नदी एवं गंगा नदी बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों मिलकर बनाती है चापाकर डेल्टा। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब पॉलिटी से जो प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अनुच्छेद 15 के अनुसार जो है राज्य के किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान का विभेद नहीं करता है। अगर समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, 16 में है समान अवसर प्रदान करने की है, रोजगार में समान अवसर प्रदान करने के लिए। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है, जिसे छुआछूत भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? बताना है कि कौन से देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। एशिया महादेश का देश जो है वो होगा मालदीव, इंडोनेशिया और कावारती। और दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अफ्रीका मालदीव का युगांडा, केनिया और सोमालिया होता है। भूमध्य रेखा याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है उसको कांगो नदी के नाम से जाना जाता है। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? एशियान सदस्य कौन सा देश नहीं है? वियतनाम, बांग्लादेश, ब्रुनोई जिसे दारुसलम या म्यांमार। इसमें से कौन सा देश जो एशियान का सदस्य नहीं है पूछा गया है। तो एशियान जो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन, जिसे फुल फॉर्म कहते हैं। इसके सदस्य देश की संख्या अगर बात करें तो 10 सदस्य देश है, जिसमें कि म्यांमार है, बिल्कुल है, ब्रुनोई भी है, म्यांमार भी है, वियतनाम भी है। लेकिन बांग्लादेश जो है इसमें जो है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एवं सिंगापुर है। लेकिन बांग्लादेश जो है एशियान का सदस्य देश नहीं है। टोटल सदस्य देश की संख्या कितनी है? 10 है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन की सीमा रेखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देते चलिए और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं।
इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आंग सान सू की जो है NLD की नेत्री है, किस देश से संबंधित रखती है? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा म्यांमार से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? एडमिरल खेल का जो संबंध है वो है नौकादौड़ से है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। करंट अफेयर है, विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फुटबॉल। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य कौन सा है? बताना है कि शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश कौन सा है। तो देखिए, शंघाई सहयोग संगठन की अगर सदस्य देश की बात करें तो इसमें जो है भारत, चीन, रसिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान है। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या है? ऑप्शन बी ईरान है। ना तो तिमोर है, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका। कौन कौन है? भारत है, चीन है, रसिया है, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है वाई आई एम हिंदू। इस प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक पूछा गया है, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, कैपिटल देश और राजधानी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी लीमा। पेरू की राजधानी जो होती है वो लीमा है, ठीक है। और अगर बात करें क्यूटो, तो क्यूटो की राजधानी जो होती है इक्वाडोर होता है। क्यूटो का राजधानी जो है इक्वाडोर होता है, जबकि बोगोटा का जो राजधानी है कोलंबिया है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? देखिए, करेंसी से भी पूछा जाता है। इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न्यू शेकेल। न्यू शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जो जीके सेक्शन है उसको पहले हम लोग करने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद, जो कि ग्रैंड मास्टर पहले भारतीय प्रसिद्ध आप लोग परिचित होंगे। ऑप्शन डी शतरंज खिलाड़ी जो है विश्वनाथ आनंद को जो है प्रथम खिलाड़ी थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि होती है, यानी लगातार वृद्धि होती है। वृद्धि दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे जो है प्रश्न है मैथ का, हम लोग जीके सेक्शन करने वाले हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो करंट अफेयर से पूछा गया है, स्टैटिक्स जी पे। पहचानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना। HCL दिया हुआ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। खेतरी जो कि कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है। और ऑप्शन सी दिया हुआ है मिंडल एक्सप्लोरेशन
कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, इसमें से जो है मिनरल, ये जो है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है मुख्यालय जयपुर है, ये गलत है। और बाकी ऑप्शन जो है ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी जिसमें ए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दिया है वो उसमें देख लीजिए, ये फर्स्ट और थर्ड है गलत। फर्स्ट और ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें दिया हुआ इसे 2005 में बनाया गया था। इसकी वार्षिक आय 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने की योजना किया जाना था। इसे 2008 में कर दिया गया। ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें जो है ऑप्शन सी गलत है और बाकी 2018 में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 कथन सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। आप लोगों को पता है भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। यहाँ पूछा गया स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, तो पहले गवर्नर हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यही प्रश्न पूछा जाता स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तब आंसर होता सी राजा गोपालाचार्य। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं और गलत आंसर करके आते हैं। यहाँ पूछा गया स्वतंत्र भारत की, क्योंकि ये जो 1948 तक इनको गवर्नर बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को, आज़ादी के बाद भी। तो आज़ादी के बाद तक इसलिए इन्हें जो है स्वतंत्र भारत 1947 को ही आज़ाद हो गया था। इस वजह से स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर के रूप में अगर पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन मारिएगा। लेकिन वहीं अगर प्रश्न रहे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, तब सी राजा गोपालाचार्य आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न देखिए, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। बहुत ही आसान प्रश्न है। बताना है गुरु गोविंद सिंह है, या गुरु रामदास जी है, या श्री गुरु नानक देव जी, या श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्री गुरु नानक देव जी जो है सिख धर्म के पहले गुरु थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा। हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछा गया है, एनिसेंट हिस्ट्री। पुरातात्विक स्थल जो है सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुरकोटदा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, चिरौंद जो कि बिहार में है, छपरा जिले में, छपरा के सारण जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। सिजदा और उपवास प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था भारत में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताना। इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक, या गयासुद्दीन बलबन, या रजिया सुल्तान के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। लौह और रक्त की नीति भी बलबन के द्वारा ही लागू किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि बलबन का जो कार्यकाल था वो क्या था। प्रश्न संख्या 37, कंडाली महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। कंडाली महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, या राजस्थान में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंडाली महोत्सव जो है उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। नृत्य शैली जो है चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, मिजोरम, बिहार, राजस्थान, या पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चेरी जो है राजस्थान राज्य से उत्पत्ति हुई थी इसकी। करंट अफेयर है अगला प्रश्न,
क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो क्रिकेट विश्व कप 2023 में जो है सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जो थे भारत के ही विराट कोहली थे, जिन्होंने 4 शतक लगाया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि विराट कोहली जो वर्ल्ड कप 2023 में कितने रन बनाए थे। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? ये भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी बहुत मैंडेटरी है। तो ये व्यास सम्मान प्रदान किया गया। हाल ही में जो पुष्पा भारती जो थी 2023 में जो है साहित्य प्रदान किया गया था, व्यास सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के पहले दलित मुख्य सचिव सूचना आयुक्त कौन है? बताना हीरालाल समारिया या दीपक संधू, वजाहत हबीबुल्ला या राधा कृष्ण माथुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वजाहत हबीबुल्ला जो थे भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न जो है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारी को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। पूछता है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो ये हो जाएगा निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र को जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। सॉरी, बहुराष्ट्रीय निगम होगा, निजी क्षेत्र नहीं, बहुराष्ट्रीय निगम। देखिए, अगर बात करें ESIS 24 फरवरी 1952 को इसकी स्थापना हुई थी और SSC का स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुआ था। और बिहार SSC की स्थापना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2002 में जो है बिहार SSC की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। बिहार, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? इस प्रश्न का उत्तर भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह या सुखदेव थापर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उधम सिंह के द्वारा जो है, क्रांतिकारी उधम सिंह के द्वारा जो है माइकल ओडायर की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। उसी के लिए क्रांतिकारी में काफी आक्रोश था, उधम सिंह ने इसे बम से उड़ा दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 45, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1922। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, जो कि चौरा चौरी यानी गोरखपुर में एक चौरा चौरी जगह पर जो है इसमें उसके ट्रेन को लूट लिया गया था, अंग्रेज के ट्रेन को, और सिपाहियों को मार दिया गया था। इसके क्योंकि गांधी जी जो थे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा से वो बिल्कुल दूर थे। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने चौरा चौरी कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, सिर्फ हम लोग जीके सेक्शन में अभी करने वाले हैं।
देखिए 1857 की क्रांति मॉडर्न हिस्ट्री से है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह या वीर सावरकर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। तात्या टोपे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि तात्या टोपे, वीर सावरकर तो बिल्कुल 1857 की क्रांति में इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी आप लोगों को पता है, काली मिट्टी में जो होता है जूट काफी अच्छा उत्पादन होता है। तो काली मिट्टी का संबंध जो होगा महाराष्ट्र में ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। अब दूसरा बात, काली मिट्टी का दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अरल सागर अवस्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि अरल सागर जो है कहाँ अवस्थित है? काजिकिस्तान और ताजिकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में, काजिकिस्तान या किर्गिस्तान और काजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अराल की सागर कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में जो है अराल सागर स्थित है। अगर जिब्राल्टर सागर अगर पूछा जाए तो भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। सुशीला जल संधि जो है जापान सागर और पूर्वी चीन में अवस्थित है। बोस जल संधि तस्मान और दक्षिण, और सुंडा जल संधि जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। तो ये सारे फैक्ट इस प्रश्न से जुड़े हुए ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे का जो प्रश्न है संविधान से, पॉलिटी से, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी, जिनके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 के, जिनके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर या लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा स्पीकर भी इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए स्रोत से है, भारतीय संविधान में फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी ट्री 2 में भी पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आयरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? जनकधारी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलाना मजरूल हक या चंद्रवंशी सहाय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मौलाना मजरूल हक, जो कि बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। 1916 में बिहार होम रूल लीग की स्थापना जो है वर्ष 1916 में हुआ था। ये भी दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे का जो प्रश्न है, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? ए कुंवर सिंह, बी मंगल पांडे, सी पीर अली और डी ए और सी दोनों ऑप्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीर अली साहब के द्वारा जो है 1857 की क्रांति में विद्रोह पटना से नेतृत्व किया गया था। क्योंकि कुंवर सिंह जो थे
बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे और पटना से जो नेतृत्व कर रहे थे पीर अली साहब कर रहे थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे जो प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान या भारत अमेरिका? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत और चीन। पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच में हुआ था वर्ष 1954 ईस्वी में। तो ये सारे फैक्ट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और ये चीन में ही हुआ था। अब देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न है, हफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? हफीम युद्ध जो है किनके बीच लड़े गए थे? ब्रिटेन और चीन, भारत चीन या ब्रिटेन भारत या ब्रिटेन और जापान? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ब्रिटेन और चीन के बीच जो हुआ था हफीम का युद्ध हुआ था। 1839 से 1842 ईस्वी तक पहला हफीम युद्ध चला था। द्वितीय हफीम युद्ध जो है 1856 से 1860 के बीच में चला था। तो ये सारे फैक्ट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे का जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, मानात किस देश की नई मुद्रा है? मानात जो है बताना है कि किस देश की नई मुद्रा है। अंडोरा, अल्बानिया, अजरबैजान और अर्मेनिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अजरबैजान का जो मुद्रा है वो है मानात है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, नूसंतारा किस देश की नई राजधानी है? इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिशस या थाईलैंड? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है नूसंतारा देश की राजधानी है। आगे का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सादसे कथन भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में, कौन सा कथन जो है भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं कि भारत में 2022 में क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया गया। दूसरा है श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत के सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न में देखिए, भारत ने 2022 में क्षय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन का अंशदान मालदीव को सहारा दिया। ये बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे अधिक रहा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो केवल 2 देखिए कौन सा, केवल 1 गलत, 1 2 दोनों गलत, ये भी गलत। तो केवल 2 क्या है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ये करंट अफेयर से था। अगला जो प्रश्न है, किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? 2008-9 या 2009-10 या 2020-21 या फिर 2011-12? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2009-10 को जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। आगे इस सेट के जीके सेक्शन का आखिरी प्रश्न, पॉलिटी से, संविधान निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित की गई थी? बताना है संविधान संशोधन में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत का 1/3 सीट आरक्षित किया गया था। ये हम पॉलिटी सेक्शन में अच्छे से करा चुके हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था को में करा चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिसको भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243(3) के अंतर्गत पंचायती राज में संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर बने रहें और
इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए।